नमस्कार, जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने घरों में बोर्ड एग्जाम की तैयारी में अच्छे से लगे होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 10 गणित न्यू बुक 2026 जो एनसीईआरटी पर आधारित है। प्रश्नावली 1.A यानी 1.1 यानी 1.A की हम बात करने वाले हैं और बुक हमारी डॉक्टर मनोहरे की है 2026 की। यहाँ पर एक बार समझिए आप, डॉक्टर मनोहरे की जो बुक है वो 2026 में अपडेट की गई है। उसमें कुछ सवालों को बदलाव किया गया है, यानी कुछ सवालों को बदला गया है। एनसीईआरटी पर आधारित है। यूपी बोर्ड में जो क्लास 10th में है, जो भी बच्चे क्लास 10th में हैं उनके लिए है। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे बोला क्या गया है। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। तो हमने यहाँ पे एक सवाल को सॉल्व किया है। 140 का हमने अभाज्य गुणनखंड यहाँ पे पहले से ही कर रखा है। तो यहाँ पे एक बार आप समझ लीजिए, 2 से काटेंगे तो 2 7 14 हो जाएगा, यहाँ पे 0 उतर जाएगा। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे हम 2 से फिर काटेंगे तो 2 3 6 हो जाएगा, एक बचेगा यहाँ पे, तो 2 5 10 हो जाएगा। फिर उसके बाद हम यहाँ पे काटेंगे 5 से तो 5 7 35, यानी हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 140 के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, गुणनखंड। तो 140 का जो हमारा अभाज्य गुणनखंड निकल कर आया है वो क्या है 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे और 7। यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 140 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक बार कर लेते हैं चेक। देखिए 2 दूना 4, 4 पंचे 20 और 20 सत्ते 140 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 20 गुणे 7 कर लीजिए यहाँ पे, तो 2 सत्ते 14 हो जाएगा और 0 ऐसे आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा 2 की पावर 2 हो जाएगी, यानी 2 का स्क्वायर लग जाएगा और 5 को ऐसे ही लिख लेंगे, 7 को भी ऐसे ही लिख लेंगे। हमारा यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए अगली सवाल कर लेते हैं। अगली सवाल क्या है 156 है। 156 का हमें क्या करना है अभाज्य गुणनखंड करना है। तो 156 का इसे हम साइड में यहाँ पे निकालते हैं तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 से कटेगा। ठीक है, 2 से कटेगा तो यहाँ पे 2 सत्ते 14 हो जाएगा और उसके बाद यहाँ पे 2 8 16, एक बचेगा यहाँ पे। उसके बाद फिर से हम 2 से कर लेते हैं यहाँ पे, तो 2 3 का 6 हो जाएगा, एक बचेगा, 2 9 18 हो जाएगा। ठीक, आपको इतना समझ में आया होगा। अब यहाँ पे हम 13 से काटेंगे तो 13 3 39, नहीं यहाँ पे हम 3 से काटेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 13 आ जाएगा। अब इसको हम 13 से काटेंगे तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 156 के अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 156 के अभाज्य गुणनखंड, गुणनखंड। तो क्या निकल कर आया है 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे का 13। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 2 का स्क्वायर कर देंगे और 3 और 13 को ऐसे ही लिख देंगे। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। चलिए अब हम तीसरी सवाल की तरफ चलते हैं। तीसरी सवाल हमारी क्या है, तीसरी सवाल में दिया गया है 38 और 25। ठीक है, 38 और 25 का हमें निकालना है गुणनखंड। तो यहाँ पे हम किससे काटेंगे 2 से कटेगा नहीं, 2 से एक बार चेक कर लेते हैं, 2 1 कम 2 नहीं कटेगा, 3 से काटेंगे हम इसको, 3 1 कम 3 हो जाएगा और 3 दूना का 6 हो जाएगा। यहाँ पे 3 दूना 6, 2 बच जाएगा यहाँ पे, तो 2 सत्ते 21 हो जाएगा, 21 और यहाँ पे 15 बच जाएगा, यानी कि 1 यहाँ पे जाएगा तो 15 हो जाएगा, तो 3 5 15 हो जाएगा। यहाँ पे फिर से समझिए एक बार, 3 1 कम 3 हो जाएगा और 3 दूना 6 हो जाएगा, 2 बच जाएगा, तो 3 से हम भाग देंगे 22 में, तो क्या हो जाएगा 3 सत्ते 21। ठीक है, 21 हो जाएगा, एक बचेगा यहाँ पे, तो 3 5 15 हो जाएगा। ठीक, फिर हम इसको कितने से काटेंगे 3 से काटेंगे, तो 3 चौके 12 हो जाएगा यहाँ पे, और उसके बाद 3 दूना 6, एक बच जाएगा, तो 3 5 15 हो जाएगा। अब इसको हम कितने से काटेंगे 4 से कटेगा नहीं, 5 से भी देख लेते हैं, 5 से ही कटेगा। ठीक है, तो 5 8 40 हो जाएगा। ठीक, 5 8 40 हो जाएगा और उसके बाद यहाँ पे 5 5 25 हो जाएगा, तो यहाँ पे 85 आ गया। अब इसको हम फिर से काटते हैं तो 5 1 कम 5 और उसके बाद 5 7 35। ठीक है,
तो हमारा 17 आ गया, यहाँ पे 17 से काट देंगे। तो हम यहाँ पे फिर से क्या लिखेंगे, 38 और 25, 38 25 के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, हमें इतना लिखना है। क्या निकल कर आया है, 3 गुणे 5 और 5 गुणे 17। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे 3 का एक पेयर हमें मिल गया, यानी 3 का स्क्वायर और उसके बाद 5 का स्क्वायर गुणे 17। 17 का कोई पेयर नहीं है, 17 को हम ऐसे लिख लेंगे। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए हम अगली सवाल की तरफ चलते हैं। अगली सवाल हमारी क्या है, जो हमारी अगली सवाल है यहाँ पे वो है 5005। ठीक है, यानी जो हमारी चौथी सवाल है वो ये है। तो हम इसको हम अभाज्य गुणनखंड इसका भी कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए निकालेंगे, यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, कितने से कटेगा ये, इसको 5 से काटते हैं। 5 से काटने पर 5 एकम 5, यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे काटेंगे तो 5 एकम 5, डबल 0 आ जाएगा सेम, और 5 एकम 5 ऐसे ही आ जाएगा। यानी कि जो हमारा 5 है इसमें एक बार में कट जा रहा है। तो अब इसको हम कितने से काटते हैं, यहाँ पे 7 से कटेगा ये। ठीक है, कितने से कटेगा, 7 से एक बार ट्राई करते हैं। 7 एकम 7, 3 बचेगा, कितना हो जाएगा, 7 चौके 28, 7 चौक 28 हो जाएगा। और उसके बाद कितने से, 7 त्रिक 21। ठीक है, कट रहा है यहाँ पे 7 से। और उसके बाद अब कितने से कटेगा ये अब कट रहा है 11 से कटेगा। तो 11 एकम 11 हो जाएगा, और 11 तिका 33, यानी 3 बच गया यहाँ पे। ठीक है, तो अब इसको 13 से काट लेते हैं। इसका हमें कोई भी पेयर नहीं मिल रहा है, तो हम इसको सेम ऐसे ही लिख देते हैं, 5 गुणे 7 गुणे 11 और गुणे 13। यानी हमें इसका अभाज्य गुणनखंड करने पे, यहाँ पे हमने लिखा नहीं। ठीक है, इसका अभाज्य गुणनखंड करने पे हमें कोई भी पेयर नहीं मिल रहा है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगली सवाल की तरफ चलते हैं। अगली हमारी क्या सवाल है उसको भी देख लेते हैं। जो हमारी अगली सवाल है हम उसको कर लेते हैं यहाँ पे सॉल्व। 5वीं जो सवाल है हमारी, एक की 5वीं सवाल है, 1 नंबर सवाल के अंदर जो 5वीं सवाल है, लास्ट सवाल, उसको हम कर लेते हैं यहाँ पे। 74 29 है, तो हमें इसका अभाज्य गुणनखंड करने पर 17 गुणे 19 गुणे 23 प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पे हम कर देते हैं, 17 चौक क्या हो जाएगा, 68 हो जाएगा। तो 74 में से जो 68 जाएगा तो 6 बचेगा, यहाँ पे 62 हो जाएगा। तो 17 त्रिक 51 हो जाएगा। ठीक है, 17 त्रिक 51, यहाँ पे बचा कितना, 11 बच जाएगा। तो 17 सत्ते 119 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम 19 से करते हैं, तो 19 दूना 38 हो जाएगा, और यहाँ पे बचेगा 5, तो कितना हो जाएगा, 19 त्रिक 57। तो इसको हम 23 से कर देते हैं। यानी हमारा प्राप्त क्या है, 17 गुणे 19 गुणे 23। ठीक है, तो यही हमारा आंसर प्राप्त हो रहा है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। हमें यहाँ पे लिख देना है, अतः 74 और 29 का अभाज्य गुणनखंड करने पर हमें यही प्राप्त हो रहा है, 17 गुणे 19 गुणे 23, यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्योंकि हमें इसमें पेयर कोई भी नहीं मिल रहा है, तो हमें इसी को आंसर करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट सवाल, जो हमारी दूसरी नंबर सवाल है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में समझा देंगे। ठीक है, और जो हमारी जो प्रश्नावली एक है, जो प्रश्नावली जो हमारी एक है 1.1 जो है, उसके अंतर्गत जितनी भी सवाल हैं, हम सभी सवाल को बारी बारी से कवर करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।